हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपनी सीईटी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। ठीक है, आप लोगों ने हवा बना रखा था इस बात का कि पता नहीं एग्जाम कब होगा 2023 में होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। कुछ नहीं होना। आप लोग बस एक बार इस बात पे फोकस करो कि मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है, एग्जाम डेट आती रहेंगी जाती रहेंगी, ऐसे ही होता रहेगा। अभी भी देखो जो एग्जाम डेट आई है ना नवंबर में 5, 6, 7 में भी यही आई है। तो इस डेट को भी क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये ओनली सीएम साहब ने बोला है, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोड़ी आया है। तो ये सब होता रहेगा, इस चीज पे आप इग्नोर मारो, ये सब छोड़ो। ठीक है, जब भी होगा एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये देखो कि हमारी तैयारी कितनी है, हम उस लेवल तक पहुंच पाए हैं कि नहीं पाए। ठीक है, तो ज्यादा बाहरी मैटर्स को छोड़ो। ठीक है, अब देखो अर्थमेटिक में अपना क्या चल रहा था। अर्थमेटिक में हमने पढ़ लिया था, नंबर सिस्टम पढ़ लिया था, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज इसी सीरीज को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं जी। आज हम क्या पढ़ेंगे? भिन्न। क्या होती है भिन्न? फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न होती क्या है? यह एक ऐसी इकाई होती है, भिन्न एक ऐसी इकाई होती है जो किसी संख्या के बोल दूं या फिर किसी टोटल क्वांटिटी के किसी एक विशेष भाव को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो 1 मिनट के लिए कितना, मैं लिख दूं 2/15। ठीक है, तो 2/15 यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? ये एक प्रकार की भिन्न है। ये जो 15 है ना, ये 15 ये अपने पास क्या है? टोटल क्वांटिटी है, टोटल कुल मात्रा है, कुल संख्या। ठीक है, और उसमें से इसका 2वां हिस्सा, और उसमें से इसका 2वां हिस्सा, ये क्या होती है? अपनी भिन्न होती है। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, ऊपर वाली संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाली को बोला जाता है हमेशा हर। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे इसको? अंश, अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा। अंश का मतलब होता है हिस्सा। ये 2वां हिस्सा है ना इस 15 में से, 15 का ये 2वां हिस्सा ही तो है। तो अंश को ऐसे याद रखो, हर जो बच गया वो क्या हो जाएगा? अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, देखो अंश को बोला जाता है न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर। ठीक है, हर को बोला जाता है क्या? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्या होगा? अपना जो फ्रैक्शन होगा ना, भिन्न होगी ना, वो उस भिन्न को हम कितने प्रकार से पढ़ेंगे? भिन्न अपने 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले वो देखो कौन कौन सी होती हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्या? साधारण भिन्न। पहले हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, जिसको बोला जाता है सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। अच्छा, सेकंड अपनी कैसी होती हैं? सेकंड होती हैं दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, इसको बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड क्या होती है अपनी? कैसे भिन्न होती है? हम कैसे भिन्न पढ़ते हैं? सतत भिन्न। तीसरे नंबर की हम कैसे भिन्न पढ़ेंगे? सतत भिन्न। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी एक बार के लिए साधारण भिन्न पे। ठीक है, तो देखो अपनी साधारण भिन्न क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसकी क्या पहचान होती है, हम इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले वाली अपनी जो भिन्न है, वो कौन सी भिन्न है? साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न को पढ़ेंगे हम, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। देखो ये क्या होगा? ये 3 प्रकार से होती है। साधारण भिन्न भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता अपने पास उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे क्या? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। देखो इतना ये पूछा तो नहीं जाएगा पेपर में कि ये बताओ अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, पर हमें ज्ञान होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, अनुचित भिन्न। और वैसे कि पाबंदी थोड़ी है एग्जामिनर पे, वो तो कुछ भी पूछ सकता पूछने को तो। ठीक है, अच्छा अब देखो थर्ड पे हम पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न।
साधारण भिन्न में भी हम 3 प्रकार की भिन्न पढ़ेंगे। अच्छा, उचित भिन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होता अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड, मिश्रित को बोलते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब देखो इनकी पहचान क्या होती है। देखो अब इनकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुचित भिन्न के बारे में। देखो कैसे भिन्न होती हैं। मैं लिख दूं 2/3, मैं लिख दूं 2/3, मैं लिख दूं 5/7, मैं लिख दूं 9/11, मैं लिख दूं 13/27, ऐसे ऐसे। यानी कि देखो उचित, उचित क्या है? 3 शब्दों से मिलके बनाना। अनुचित क्या है? 4 से मिलके बनाना। उचित, जब उचित क्या है? छोटा है, तो यानी कि छोटी संख्या क्या होगी? ऊपर होगी। छोटी संख्या ऊपर होगी, छोटी संख्या ऊपर होगी, छोटी संख्या ऊपर होगी। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? उचित भिन्न के। ठीक है, अब अनुचित भिन्न के देखो। अनुचित भिन्न में क्या होगा? अनुचित भिन्न में कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे मैं लिख दूं 5/4, मैं लिख दूं 7/3, मैं लिख दूं 11/4। ये क्या हो जाएगी? अपने पास अनुचित भिन्न हो जाएगी। यानी कि देखो इनकी पहचान देखो। उचित छोटा है तो इसका मतलब छोटा जो नंबर रहेगा वो ऊपर रहेगा। अनुचित में क्या होगा? छोटा नंबर नीचे रहेगा, बड़ा क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। ठीक है, तो उचित की और अनुचित की ये पहचान है। अच्छा, मिश्रित भिन्न कैसी भिन्न होती है? देखो मिश्रित भिन्न है ना, एक प्रकार की अनुचित भिन्न ही होती है, अनुचित भिन्न ही होती है। जैसे मान लो मैंने लिखा था 5/4, इसकी मैं मिश्रित भिन्न बनाऊंगी तो कैसे बनाएंगे? 5 को भाग देंगे किससे? 4 से, तो 1 सही 1/4 आ जाएगा ना। इसकी अब मैं अनुचित भिन्न बनाऊं तो 4 एकम 4 और 1 5, 5 बटा कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, देखो ऐसे कर सकते हो ना आप लोग। देखो मैं बिल्कुल डिटेल से बता रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक से। 5 अंदर लिया, 4 से बाहर, 4 एकम 4, कितना बच गया? 5। ये जो यहाँ पे ये जो भागफल आता है ना, भागफल, उसको आगे लिखा जाता है। ठीक है, और ऊपर लिखा जाता है क्या? ऊपर लिखेंगे हम शेषफल। शेषफल को हमने लिख दिया यहाँ पे लिख दिया हमने शेषफल। अच्छा, शेषफल, और नीचे हम लिखते हैं हमेशा क्या? भाजक। भाजक कितना अपना? 4। ठीक है, तो इस प्रकार से एक कैसी भिन्न बन गई? एक मिश्रित भिन्न बन गई। यानी कि एक मिश्रित भिन्न को हम कैसी भिन्न बोल सकते हैं? अनुचित भिन्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें अंतर नजर आया आप लोगों को। अब देखो थोड़ा सा आगे इसी सीरीज में हम थोड़ा सा और मूव करते हैं और क्या पढ़ेंगे? अब डिफरेंस समझ में आ गया, तीनों में अंतर समझ में आ गया, क्या होती हैं ये चीजें ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, लाइक कर दिया करो अगर थोड़ा सा अच्छा लगता है क्लास में तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, अच्छा कमेंट करके बताया करो कि कैसी लगती है क्लास। मुझे वेट रहता बहुत ज्यादा आप लोगों के कमेंट का। देखो अब क्या होगा? अब है ना हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। अच्छा, जो अपना दशमलव भिन्न और ये जो रहेगा ना सतत भिन्न, इसको हम पढ़ेंगे, बट एक बार इसी सीरीज को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, साधारण भिन्न वाली को। ठीक है, उसको हम अलग से पढ़ते जाएंगे, हर पार्ट को हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? अब भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना करना। अच्छा, कंपैरिजन करेंगे अब भिन्नों का कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक ऐसे होता, सबसे पहला एक नियम है, आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे कि जब कभी भी है ना, जब कभी हर समान आ जाए, हर समान आ जाए, समान आ जाए, तो देखो क्या होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो मैं संख्या लिख दूं 3/4, मैंने लिख दिया 5/4, मैंने लिख दिया 7/4, मैंने लिख दिया 11/4 लिख दिया। मान लो कुछ भी लिख लेते हैं हम संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मान लो मैंने लिख दिया 15/4। अच्छा, क्या होगा? क्या होगा? जब कभी भी आप लोगों को हर समान आ जाए ना, हर समान आ जाए और हमसे भिन्न देकर के ये पूछ ले कि बताओ इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप लोगों को हर एक भिन्न को सोल्व करके देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो। क्या? कैसे?
कि जिस भिन्न का ऊपर वाली संख्या यानी कि जिस भिन्न का हर बड़ा होगा ना वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा ना वो क्या हो जाएगी, ये अंश सबसे छोटा होगा ना वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। अच्छा अब बताओ मुझे सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से। देखो ये कंडीशन तभी लागू होगी जब अपना हर क्या रहेगा, समान रहेगा हर किसी में, ठीक है, हर समान है, 4 है हर जगह, ठीक है। तो इस कंडीशन में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, और हर ये अंश जिसका सबसे छोटा होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। अच्छा अब यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 15/4, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा फिर उसके बाद में क्या हो, कौन सी संख्या आ जाएगी, 11/4 हो जाएगी। अच्छा इस चीज का तो इस साइन का तो आप लोगों ने पता है ना, जिसकी साइड ये साइन खुला रहता है ना, इसका मतलब जिसकी साइड खुला होता है, जिसकी साइड खुला रहता है, खुला रहता है वो क्या होती है, वो बड़ी संख्या होती है। वो कैसी संख्या होती है, वो बड़ी संख्या होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखो। जिसकी साइड खुला है ना वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि अब इन दोनों में से देखा जाए तो बड़ी कौन सी मानी जाएगी, साइन मुंह किधर खुला है, 15/4 की साइड खुला है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आ जाएगा 11/4, उसके बाद में कितना आ जाएगा, 7/4, उसके बाद में कितना आ जाएगा, 5/4, उसके बाद में कितना आ जाएगा, 3/4। जिसकी साइड मुंह खुला होगा वो बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इनको अरेंज कर सकते हो ना, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा इसमें सेकंड रूल क्या याद रखोगे आप लोग, सेकंड रूल कुछ इस प्रकार से है, जैसे सेकंड रूल में क्या होगा, जब अंश समान हो, अंश क्या हो, समान हो, अंश समान हो। अच्छा दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, अंश समान हो, ये विजिबल प्लेस है क्या, देखो मैं संख्या ऊपर ही लिख देती हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, जब अंश समान होगा, दूसरे में हम लोगों ने क्या याद रखनी है बात, कि जब अंश समान हो ना तो हर संख्या को डायरेक्ट, हर भिन्न को है ना बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग से, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, उनका सीधा ही कर सकते हैं। देखो जब अंश समान होना, जैसे मैं संख्या दे दूँ कुछ इस प्रकार से, 3/5 या फिर 3/7, 3/2, 3/11, 3/8, कुछ भी संख्या आ जाए, ठीक है, लेकिन अंश हर किसी में क्या है, समान है, इक्वल है। अच्छा अब हम लोगों से ये पूछ ले कि बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इस टाइम पे क्या होगा, नीचे हर जिसका सबसे छोटा होगा ना, हर जिसका सबसे छोटा होगा वो कैसी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा, हर सबसे बड़ा होगा छोटी होगी, ठीक है। देखो अच्छा अब आप लोग बताओ मुझे इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3/2, 3/2, क्योंकि इसका क्या है, हर सबसे क्या है, छोटा है, तो इसलिए ये सबसे क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, ठीक है। देखो आप लोग इस चीज को प्रूव भी कर सकते हो आगे चल के, देखो मैं तरीका भी बताऊंगी ये सारा प्रूव करने का भी, देखियो। अब देखो फिर क्या होगा, फिर 3/5 आएगा, फिर क्या आएगा, सॉरी 3/5 आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा 3/7 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 3/8 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 3/11 आएगा, यानी कि 3/11 अब की बार क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग भिन्नों की तुलना कर लोगे ना। अब देखो थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं, अब देखो इसको मैं रफ कर रही हूँ, अब आगे देखो क्या होगा, आगे है ना सिद्धि हमें भिन्न देगा और हमसे ये पूछेगा कि बताओ इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। और अब की बार ये रूल भी लागू नहीं है कि सबका हर समान हो, सबका अंश समान हो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व, देखो ऐसे आएगी, मान लो मैं लिख दूँ 2/3, मान लो मैंने कोई अनदर भिन्न लिख दी कितनी, 5/4, मान लो अनदर मैंने लिख दिया 3/4, ठीक है, 7/5, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछेगा कि बताओ इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है। तो जब भी अपने पास ऐसे भिन्न दे दे और सबसे बड़ी और सबसे छोटी बतानी हो ना, तो क्या है, इसके वैसे मेथड तो 3 से 4 हैं, बट कोई फायदा नहीं है उनको करने का, क्योंकि वो टिपिकल पड़ेगा आप लोगों के लिए। सबसे दी बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आपको इस तरीके से करना,
संख्या दे रखे क्या 2/3, क्या करो 2 के पीछे 0 लगा दो और 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 3 6 18, 18 आ जाएगा। अब शेषफल कितना बच गया 2 बच गया। कर सकते हो ना भाग, तो ये तो करने की जरूरत नहीं है ना मुझे। अच्छा फिर पॉइंट करके फिर से कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, ठीक है। फिर कितने पे जाएगा 6 पे चल जाएगा, फिर 6 6 ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे ही क्या होगा जब 5/4 को सोल्व करेंगे तो 50 कर लो, इसको कितना कर लो 4 कर लो, ठीक है। कितने पे जाएगा शुरुआत में भाग 1 पे जाएगा, ठीक है। अब कितना बन गया 10 बन गया, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, 4 5 20, कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। अच्छा अब 3/4 को जब सोल्व करोगे तो कैसे आएगा, जब 3/4 को सोल्व करोगे तो क्या करो 3 के पीछे 0 लगा लो, कितना हो जाएगा 30/4, कितना आ जाएगा 4 7 28, 2 बच गया था, 1 आगे उसके लगा लो फिर से 0 दशमलव करके, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 5 20, 7.5। अच्छा आगे कितना है, आगे दे दिया कितना 7/5 है तो 70 बना लो इसका। अब भाग दे दो, 7 एकम 7, कितना आ जाएगा 2 बच गया, और 5 चौका 20, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा डायरेक्ट। अब मुझे इन संख्याओं को सीधा देख के ये बता दो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे 14, यानी कि 7/5 जो होगा ना वो क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद बताओ मुझे कौन सी संख्या है इनमें से सबसे बड़ी, 12.5 है ना, तो क्या हो जाएगा 5/4 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर बताओ मुझे उसके बाद में 7.5 बड़ा है या फिर 6.6, 7.5 बड़ा है, तो इसका मतलब इसके बाद में आ जाएगी 3/4। अच्छा उसके बाद में आ जाएगी 2/3। मैंने जिधर मुंह खोला है इसका मतलब हम वहाँ बड़ी, फिर ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये सबसे छोटी है, ठीक है। यानी कि इसको हमने अगर देखो इनका क्रम भी पूछ सकता है ना हमसे कि इनको अवरोही क्रम में लगाओ या फिर आरोही क्रम में लगाओ, वो इस प्रकार से हमसे क्रम भी पूछ सकता है। तो देखो अवरोही क्रम क्या होता अपना, अवरोही क्रम और एक होता अपना आरोही क्रम। आरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है उतरता और आरोही का मतलब होता है चढ़ता, ठीक है। देखो ऐसे याद रखो, अवरोही में 4 वर्ण है ना, ठीक है, 4 अक्षर 4 शब्दों के, ये 4 वर्णों के मेल से मिला है अवरोही, ठीक है। तो उतरता में भी 4 है, आरोही में 3 है, तो चढ़ता में भी कितने हैं 3 है, ठीक है। अच्छा मैं अगर ऐसे बोलती कि इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाओ, अवरोही का मतलब क्या हो जाएगा उतरता। उतरने का मतलब होता है जब हम पीक पॉइंट पे हो, सबसे शिखर में हो, और फिर स्टेप वाइज नीचे की ओर आए, वो होता अपना उतरता क्रम। यानी कि पीक का मतलब अपने यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि पहले लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7/5 है। उसके बाद में कौन सी आएगी 7/5 से जस्ट छोटी कौन सी है 5/4 है। तो उसके बाद में कौन सी आएगी 3/4 आएगी। उसके बाद में कौन सी आएगी 2/3 आएगी। यानी कि ये संख्याओं का क्या हो जाएगा अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आरोही क्रम में कैसे होगा, आरोही क्रम होता है चढ़ता क्रम। चढ़ना हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, पहली पैड़ी पे ही तो पैर टेकते हैं पहले, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, ऐसे ऐसे शिखर पे पहुँचते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सी संख्या छोटे वाली संख्या। छोटे वाली संख्या कितनी है 2/3। अच्छा अब की बार मुंह इधर नहीं खोलोगे, अब की बार मुंह इधर खोलोगे। क्यों, क्योंकि 2/3 के बाद में हम चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो यानी कि बड़े वाली संख्या पे जाएंगे तो आएगा 3/4। फिर अब मुंह फिर से इधर खोलेंगे, फिर आ जाएगा 5/4, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा 7/5, ठीक है। तो ये इन भिन्नों का क्या होगा अवरोही क्रम भी हो गया, आरोही क्रम भी हो गया, और हमने प्रत्येक भिन्न का ये भी पता कर लिया कि ये भिन्न कैसी है, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। अब वो एग्जाम में आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे पूछ ले, वो सबसे छोटी तो सबसे छोटी बता देंगे 2/3, पूछ ले सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी यहाँ से ये 7/5, ठीक है। 70/5 ना बता दियो नहीं, ये तो हमने जीरो तो इसको सोल्व करने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से लगाया, ठीक है। अच्छा हो गया ऐसे। अच्छा अब वो ऐसे भी पूछ सकता है कि दूसरी सबसे छोटी बताओ, तो दूसरी सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, पहली वो, दूसरी सबसे छोटी हो जाएगी 3/4। अच्छा दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, पहली सबसे बड़ी तो है 7/5, दूसरी सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। वो
कुछ भी पूछ सकता है, घुमा फिरा के यहाँ से पूछ सकता है। तो मे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी मैं फ्रैक्शन दे दूँ, कोई भी भिन्न दे दूँ, आप लोग इस प्रकार से कर लोगे ना क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, तो देखो अब थोड़ा सा आगे और मूव कर ले। इस पे तो प्रैक्टिस और क्या करवानी है, कुछ नहीं करवानी, बस जीरो करते रहना, लगाते रहना और पॉइंट्स में सोल्व करते रहना। ठीक है, अब देखो अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आप लोग करके बताओ मुझे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ठीक है, जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मान जाएंगे। ठीक है, कि भाई अच्छी कैलकुलेशन है उसकी। अच्छा, क्वेश्चन मैं देती हूँ कुछ इस प्रकार से। कुछ इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे और हमसे फिर वहीं पूछ ले अवरोही क्रम बताओ, इसका अवरोही क्रम बताओ, सबसे छोटी बताओ, सबसे बड़ी बताओ, तो आप लोग हर प्रकार से सोल्व कर सकते हो। इसको कैसे करोगे, देखो पहली संख्या कितना बना लो, 20 बना लो, कितने से भाग दे दो, 5 से भाग दो, तो कितना आ गया कंप्लीट, 4 आ गया, 5 का 20। ठीक है, अब क्या हो गया, 5/7 है, इसका 50/7 कर लो। ठीक है, करो सोल्व, 7 7 49, 1 बच गया, फिर से 1 पे जाएगा, कितना बच गया, अब 3 बच गया, यानी कि फिर से 4 पे जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसका बना लो 70/9। ठीक है, कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, कितना बच गया, फिर से 7 बच गया, 0 आ जाएगा, फिर से कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा। ठीक है, इसका क्या कर लो, 30/5 बना लो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब देखो, अब बताओ मुझे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसमें से सबसे बड़ी संख्या होगी 7.7 या फिर 7.14। सबसे बड़ी बताओ मुझे कौन सी होगी, 7.7 होगी या फिर 7.14। तो यहाँ पे बताओ इनमें से कौन सी बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। देखो दशमलव के बाद दोनों में आगे 7 है, 7 है, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो मुझे बताओ 1 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है ना, तो इसलिए सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी, 7/9 हो जाएगी। फिर उसके बाद में कौन सी आएगी, 5/7 आ जाएगी। फिर उसके बाद में कौन सी आएगी, 3/5 आ जाएगी। ठीक है, 3/5 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आरोही क्रम अवरोही क्रम सबसे छोटी बड़ी आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं और अब हमें क्वेश्चन की फॉर्म में और हमसे पूछेगा कि इनका एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ। ठीक है, तो एक बार हम साधारण भिन्न के बारे में ही कंप्लीट पढ़ रहे हैं, तो देखो कैसे क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए, कैसे, ऐसे आ जाए अपने पास संख्या। ठीक है, और इनका हमसे ये पूछ ले का मैस है, महत्तम समापवर्त है तथा लैस है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये भिन्न दे रखे हैं, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे महत्तम समापवर्त, यानी कि महत्तम समापवर्त क्या होता है, ये होता है अपना एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या कर दे, इन सभी संख्याओं को भाग दे दे पूरी के पूरी। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले अगर हमने इन भिन्नों का एचसीएफ निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे, ऊपर वाली का एचसीएफ, ऊपर वाली का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। ऊपर वाली संख्या है क्या क्या है, प्रत्येक भिन्न में से ऊपर वाली संख्या उठा लो। ऊपर वाली संख्या क्या क्या है, 4 है, 6 है, 2 है। इनका हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इनका तो एचसीएफ के केस में पहले क्या निकालेंगे, ऊपर वाली को क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 4 का और 6 का 2 का क्या एचसीएफ आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से तीनों में से वो कौन सी होगी जो इन तीनों को ही भाग दे दे, तो 2 ही तो होगी ना, तो एचसीएफ आ गया यहाँ से 2। अच्छा एलसीएम निकालो इनका, एलसीएम अब किनका निकालोगे,
एलसीएम निकालोगे नीचे वाली का, तो एलसीएम निकालो नीचे वाली का। एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या क्या संख्या दे रखी है, एलसीएम निकालते हैं ऐसे, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है और क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। 5 से भाग दे दो, 1 कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। 7 या 21, 21 5 105, एलसीएम कितना आ गया 105। तो यानी कि इस दिए गए फ्रैक्शन का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ होता है हमेशा इन भिन्नों का एचसीएफ अपॉन में एलसीएम। एचसीएफ कितना है 2 आया, एलसीएम कितना है 105 आया, तो कितना आ जाएगा 2/105। ठीक है, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2/105। ठीक है, एचसीएफ आ गया ना अब आप लोगों को। ठीक है, अब पूछ ले हमसे कि इन्हीं भिन्नों का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम के केस में क्या करोगे, एलसीएम का मतलब होता है लेस है, एलसीएम का मतलब होता है लेस है, लेस है का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम ये क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है आप लोगों ने जो क्या हो, सबका गुण जो, मल्टीपल का मतलब होता है गुण जो होता है। ठीक है, देखो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे ना तब इनकी डेफिनेशन को हम 3 से 4 तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो सिर्फ ये बात रखो कि ये संख्या एलसीएम के केस में क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो सबका क्या हो, गुणज हो। ठीक है, अच्छा एलसीएम भिन्नों का जब निकालोगे ना तो क्या करोगे, ऊपर वाली भिन्नों का लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे तो आप समझोगे नहीं, ऊपर वाली भिन्नों का तो निकालोगे एलसीएम और नीचे वाली भिन्नों का निकालोगे क्या, नीचे वाली भिन्नों का निकाल दोगे एचसीएफ। अच्छा, ऊपर वाली भिन्न कौन कौन सी है और उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते कैसे, ऐसे निकालते हैं। ऊपर वाली भिन्न कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। एलसीएम निकालो इनका, 2 से भाग दे दूं, 1 2, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालेंगे किस किस का निकालेंगे एचसीएफ, 5 का, 7 का और 15 का। देखो इनका एचसीएफ है ना तीनों का, हमने ऐसी संख्या निकालना होता है जो तीनों को क्या कर दे, भाग दे। तो ये तीनों एक दूसरे से कोई किसी से भाग नहीं जाता। देखो 5 और 15 तो जाते हैं आपस में, पर 7 नहीं जाते इनमें से किसी से। ठीक है, तो इसलिए इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ये एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका 12/1, यानी कि कितना आ जाएगा 12 ही आ जाएगा। ठीक है, 12 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं ना, आसानी से निकाल सकते हैं ना। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम। देखो साधारण भिन्नों के बारे में यही पूछेगा, सबसे बड़ी बताओ, छोटी बताओ, आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, इनका एलसीएम पूछ सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव भिन्न, देखो सेकंड पे हम पढ़ते हैं क्या, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, देखो जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं, क्या मैंने लिख दिया 15/2, इसको भाग दो, कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा, 2 7 14, 1 शेषफल बच गया। फिर हम क्या करते हैं, दशमलव लगा करके इसको आगे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 1 बचा था, फिर हो जाएगा 10, 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा 7.5 आ गया, 7.5 आ गया। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या दे रखी है, भिन्न के रूप में दे रखी है, उसको पॉइंट्स तक की फॉर्म में हम सोल्व कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाता है कि दशमलव आ जाता है। अच्छा, दशमलव भिन्न का आप लोग आसानी से क्या बना सकते हो, ये एक साधारण भिन्न बना सकते हो ना। कैसे करोगे, दशमलव को कैसे हटाते, देखो ये बातें सारी आगे और पढ़ेंगे, हम डीप में पढ़ेंगे। दशमलव को हम हटाते कैसे हैं, दशमलव के नाम का लगा देते हैं 1, बाकी दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने लगा देते हैं 0, तो ये कितना आ जाएगा 75/10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 75/10, इसको 5 से काटेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। यानी कि एक साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं और दशमलव भिन्न से हम क्या बना सकते हैं, साधारण भिन्न बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा
दशमलव भिन्न भी अपनी कैसी होती है, दशमलव भिन्न भी अपनी दो प्रकार की होती है। क्या? पहली होती है शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न। इसमें क्या होता है, देखो मैं लिख दूं, मान लो 5/4, क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा। कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, फिर से 0 लगा के 4 दूनी 8, अब कितना बच गया, 2 बच गया, 4 5 20। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, अपनी जो दशमलव भिन्न थी वो शांत हो गई ना, यानी कि आगे वो आगे नहीं जा रही। तो ऐसी भिन्नों को हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, शांत दशमलव भिन्न। अच्छा, एक होती है अपने पास कैसी भिन्न, एक होती है अपने पास अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न में क्या होता है, अशांत दशमलव भिन्न में क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं 10/3, क्या हो गया, 3 3 9 बच गया, 1 पॉइंट करके फिर से 0 लगा दें, फिर से 10 हो जाएगा, फिर से जाएगा 3 3 9, 3 3 3 3 3, ऐसे ऐसे चलती जा रही, कहीं पर भी शांत नहीं हो रही। इसका मतलब ये क्या होगी, अशांत होगी और दशमलव भिन्न होगी। ठीक है, तो ये होगी शांत दशमलव भिन्न, ये होगी अशांत दशमलव भिन्न। अच्छा, आगे अपनी जो अशांत दशमलव भिन्न है ना, अशांत दशमलव भिन्न, वो भी 2 प्रकार की होती। कौन कौन सी, एक तो होती है आवर्ती, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और एक होती है अनावर्ती, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। एक होती आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, एक होती अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। देखो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न का एग्जांपल देखो कैसे, यही मान लो सेम 10/3 है, क्या कर दिया, इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 3.333। देखो ये कैसी भिन्न है, अशांत दशमलव भिन्न तो है ही है, साथ में क्या हो रही है, इसमें आवर्ती हो रही है, यानी कि एक ही नंबर आ रहा बार बार 3 3 3 3 3 3। ठीक है, और ऐसे ये चलता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी अपने पास अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न का कोई एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं लिख दूं 6/7, क्या हो जाएगा, 6/7 को जब आप लोग भाग दोगे तो क्या आएगा, 8 पे जाएगा, 56 आ गया। ठीक है, 4 और बच गया, अब कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 5 फिर से बच गया, कितना आ जाएगा, अब फिर से 7 पे जाएगा, फिर कितना बच गया, 1 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। यानी कि ये कैसी है, इसमें ना तो आवर्ती हो रही और ना ही ये शांत हो रही, तो इस प्रकार की भिन्न को हम क्या बोल देंगे, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे आगे, और दशमलव भिन्न को थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, क्योंकि इसके हमने बार को, अभी जो बार लगेंगे ना उसको सोल्व करना सीखेंगे, फिर हम उसके बाद में सतत कंटिन्यूअस जो अपनी भिन्न आएंगी उनको सोल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, एक बार शायद आप लोगों को ये थोड़ा सा डीप भी लगे, पर हमारे लिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।